नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लॉकडाउन है देश में और ऐसे में सभी परेशान हैं घर में बैठे हुए, तो हमारा प्रयास है कि हम आप तक पहुंचाएं बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ और वो क्या कुछ कर रहे हैं अपने इस लॉकडाउन के टाइम पर, वो भी आपको बताएं। और रोज़ आपके लिए कोई ना कोई सिंगर, कोई ना कोई सेलिब्रिटी हम लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर जुड़ रहे हैं जिन्होंने मोह के धागों में हमें इस कदर बांध लिया है कि उन धागों से अब निकलना हमारे लिए असंभव है। मैं बात कर रही हूँ द वेरी टैलेंटेड पपॉन की। पपॉन, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सरगम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? लॉकडाउन पे कैसा कुछ चल रहा है? आप अपने घर पर हैं आजकल या मुंबई में ही हैं आप? मुंबई में ही मेरा घर है। मुंबई के घर मतलब घर पे ही हूँ। मुंबई में ही रहता हूँ मैं जी। तो घर में लॉक्ड है 1 महीने से। तो लॉक्ड है, बट मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए जो हर वक्त इतना बिजी होता होगा, कभी कोई गाना, कभी कॉन्सर्ट, कभी कुछ कोई कोलैबोरेशंस, तो ऐसा लग रहा होगा कि अब काफ़ी टाइम है परिवार के लिए, सुकून भी लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इसको बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं। कुछ चीजें जो जिंदगी में कर नहीं पाए थे, वक्त नहीं मिला था, बच्चों के, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ वक्त नहीं मैं बिता पाता था, तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। हमारे घर में कोई, हम बस 4 ही है, मेरे 2 बच्चे, मैं और मेरी वाइफ श्वेता। तो हम लोग घर के काम बांट लिए हैं सबने, बच्चों ने काफी काम सीखा है इसी बहाने और हम काफी व्यस्त है और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को एक साथ रहने में। जी जी जी, जैसे मैंने कहा कि सभी के लिए अब इतना रियलाइजेशन सबको हो रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम हमें मिल गया है कि हम सभी को ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम हमारे पास था पर हमने कभी महसूस नहीं किया, शायद अपनों के लिए हमारे पास समय नहीं होता था। तो सभी के लिए चीज़ें बहुत बदली हैं। लेकिन अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो आपने इस लॉकडाउन में एक असमी सॉन्ग भी बनाया पपॉन। हाँ, एक्चुअली कुछ दिन तो काम में गया, काफी घर के काम संभालने में। जैसे वो संभलने लगा और समझ में आने लगा कि एक पैटर्न बन गया, तो मैंने एक गाना बनाया जिसमें, क्योंकि काफी शंकाएं हैं हमारे मन में, हम दोस्तों से, बहुत लोगों से बात हो रही है, असुविधाएं तो है ही, और आगे क्या होगा हालात, बहुत लोगों की रोजगार और पैसे, हम सब की जो घर के लोन देना है, ये देना कैसे चलेगा, ये जो चिंताएं हैं, सोच के दोस्तों के साथ बात करता था। तो मुझे लगा कि जो हाथ में नहीं है तो नहीं, सोच के तो कुछ फायदा नहीं है उससे, और नेगेटिव हो रहे हैं और टेंशन हो रहा है। तो मैंने ये कहते हुए कि ये जो काला अंधेरा आकाश लग रहा है आपको कि काले घने बादल हैं, वो भी छट जाएंगे और हर रात की एक सुबह होती ही है। तो अगर रात को जला के रखना है तो उसका जो ज्योति है, जो रोशनी है, वो सिर्फ आशा का ही हो सकता है। और मानसिक और शारीरिक तरह से स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। तो जो हाथ में ना है, ना सोचिए बिगड़ गया सब तो फिर से बनाएंगे, फिर से। जैसे कि गाने में मैंने लिखा है, असमीज में है, हालांकि इंग्लिश सबटाइटल्स है जी। मैंने बात की तरफ लिखा है कि जैसे एक छोटा सा चिड़िया तूफान में उसका घोंसला टूट जाए तो फिर से वो एक एक करके घास इकट्ठा करके अपना घोंसला दोबारा बनाता, तो हम भी बनाएंगे ऐसी अगर नौबत आई। पर चिंता मत कीजिए, धीरज धरिए, खुश रहिए, औरों को खुशी दीजिए, ये बस गाने का मैसेज है। अच्छा, मैं पढ़ रही थी, शायद लिखा भी आपने है, इससे क्रिएट भी आपने किया है, गाया तो आपने ही है और साथ ही में शूट भी आप ही ने किया है। तो ये अननोन टैलेंट जो है अब लॉकडाउन फेज में सबका निकल निकल के बाहर आ रहा है। हाँ, एक्चुअली वो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह मैंने यूट्यूब में सीखा, और मुझे ये भी था कि फोन पे शूट किया है मैंने। एक छोटा सा 150 रुपए का एक स्टैंड मैंने रास्ते से खरीदा था, उसमें फोन रख के, अभी जिसपे फोन रख के आपसे बात कर रहे हैं। तो ये नए पीढ़ी को भी बताने के लिए कि अगर आप सच में चाहते तो बहुत सारा सामान नहीं चाहिए, कम में भी आप कुछ कर सकते हैं अगर बहुत इच्छा हो। तो एक मिसाल भी हो जाता है फॉर द अपकमिंग बच्चों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है पपॉन, वैसे तो आपके फैंस मुझे लगता है देश और दुनिया में तमाम जगहों पर है, पर क्योंकि आप असम से आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक लाइन, ये जो आपने गाना बनाया है जिसका मैसेज जो है वो बहुत खूबसूरत है, और क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपके ज़रिए वो कुछ लाइन सुन लेंगे तो उन्हें शायद अच्छा महसूस होगा इस फेज़ में। जी जी, मैं, हालांकि ये असमिया में है, असमीज में है बात, आपको बोली अच्छा लगेगा, साउंड अच्छा लगेगा, ये भी एक कारण था मैंने किया था कि हिंदी में कर सकता था, पर एक और बोली ट्राई किया मैंने। देखिए, थोड़ा 2 लाइन गा लेता हूँ। जी बिल्कुल। पार हो वो एक समय गाने का नाम है, मतलब आपको भी समझ आएगा। वो एक्चुअली तो संस्कृत से आता है, पार मतलब पार, जैसे नया पार हो जाता है, तो पार होबो मतलब होगा,
यही मतलब ये और সময় means समय, so that's the song. পার হব এই সময়, ভাল বেয়াও পার হব, কোলা মেঘৰে আকাশ, মুকলি আকাশ হব, নেহেৰুৱা বাণিজ্য যদি উতান হব, আশাৰ জ্যোতিৰে অন্ধকাৰ আঁতৰিব, পাৰ হব এই সময়, ভাল বেয়া পাৰ হব। बहुत ही सुंदर है पपन। और कहते हैं ना कि जो म्यूज़िक है उसकी कोई भाषा नहीं होती है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या गाया, बट फिर भी दिल को छू गए जो सुर थे, जो ये गाना था। मुझे लगता है यही खासियत है म्यूज़िक में, हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है तार की तरह। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मोह मोह के धागे, तो आपने सभी को मोह के धागों से बांध दिया। और ये गाना आपके करियर को किस तरीके से बदला, इस गाने से जुड़ी हुई आपकी क्या कुछ यादें हैं पपन? एक तो ये बहुत इंडियन है कोर गाने का जो है, तो हालांकि आज के गाने थोड़े से ग्लोबल हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये अलग ही गाना था जिसको गुनगुनाने का एक मौका मिलता है कि आपको भी, अगर आप जैसे कुछ काम करें डेस्क में बैठ के, तो आप चिल्ला के गाने वाले गाने नहीं गाएंगे, आप गुनगुनाने वाले गाना गाएंगे। तो ये गाना उनमें से है, तो इसलिए इसका पॉपुलैरिटी मैंने सोचा नहीं था कि इस हद तक होगी। और ये ऐसे बांधा है मोह के धागे ने, सच में। तो बिग थैंक यू तो शरद जिन्होंने मूवी बनाया, शरद कटरिया, अनु मलिक जी द कॉम्पोजर जिन्होंने ये सृष्टि किया इस गाने का, इस गीत का, और वरुण जिन्होंने लिखा है। तो ये उम्मीद नहीं थी इतना कि ये गाना इतना अच्छा, मतलब मुझे इतना एक अच्छा वो पे ले आएगा कि दुनिया भर के लोग इतना मोह देंगे मुझे। तो आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत 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 अच्छा लगा। वाकई मुझे ऐसा लगता है जो जिए क्यों, दम मारो दम फिल्म का जो गाना आपने गाया है, वो जो गाना था और आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बदला है। और ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो। तो ये जो सफ़र रहा है, ये जो म्यूज़िकल जर्नी रही है, तो कैसी रही है, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्या कुछ आज आपके जहन में आ रहा है? एक्चुअली सरगम, मैं ये अक्सर ये सवाल आए तो मुझे लगता है, मैं मुड़ के देखा हूँ, कभी स्ट्रगल नहीं हुआ। अच्छा। कि मैंने कभी चाहा नहीं, उम्मीद नहीं किया कुछ जिंदगी में, कभी सोचा नहीं था प्लेबैक सिंगर बनूंगा। मेरे मम्मी पापा बड़े फनकार थे आसाम में म्यूजिक के, तो हर असमीज उनको जानते हैं, इस तरह के मतलब बड़े थे बहुत ज्यादा अपने। तो मुझे उससे दूर भागना पड़ा एक तरह से, उस छाया, उनके छाया के नीचे मतलब रह के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी कुछ सोचा ही नहीं था। अब भी मुड़ के देखता हूँ तो समझ नहीं आता यहाँ कैसे पहुंच गया मैं तो यहाँ का था ही नहीं, ना मुझे गाना था गाना। हाँ। ना मैंने म्यूजिक बहुत लेट डिसाइड किया कि म्यूजिक करूंगा, जब कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने सोचा चलो म्यूजिक ही कर लेता हूँ। लेकिन वही है, सरगम भी, आपका नाम सरगम है, सरगम भी सारे पूरे नहीं किए मैंने। अच्छा। गाते गाते सीखा, यहाँ पहुंचा। और अभी भी बहुत बाकी है लगता है, और स्ट्रगल नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर आप ना कुछ ठान ले कि ये करना है और नहीं मिले तो कठिनाई होती है। और अगर आप कुछ सोचे ना कि जो आज का मिला आज का खुश, कल का जो मिला वो बोनस, ऐसे अगर एक एक दिन करके जिए तो जो आए उतना ही खुशी होता है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्ट्रगल नहीं हुआ, सच में स्ट्रगल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है पपन। और कल मैं बर्फी फिल्म देख रही थी, और बर्फी में जो आपने गाना गाया क्यों, वो ऐसा गाना है, मतलब उसकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो बातचीत को भी मैं जारी रखूँगी, पर अगर आप हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़ ये गाना गा दें तो बहुत कौन सा गाया आप बताएं? इंतज़ार था। क्यों ना 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 ना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्यों ना हम तो चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव, चल भटक लेना बाबरे। क्यों न हम तो फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के बहरे, चल भटक लेना बाबरे। इन टिमटिमाती निगाहों में,
चमचमाती अदाओं में टुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे, क्यों न हो तुम। पूरा गाना तो गा सकते हैं, पता नहीं, ठीक है इतना है आज के लिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि आप TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बार बार जुड़ें, क्योंकि आपको सुनने को बार बार जी करता है। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी, हालांकि मुझे नहीं पता इसके पीछे की असलियत क्या है, आप ही से मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जो आवाज़ है मेलोडियस गाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, बड़ी रूहानी आपकी आवाज़ है, लेकिन आपने शायद किसी इंटरव्यू में कहा था कि आपको डिवोशनल या सूफ़ी गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वाकई ये बात सच है? और मैंने सुना MTV अनप्लग में आपने रंजिशें ही सही गाया था, वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात, थैंक यू सरगम जी, आपने देखा, मतलब मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने में जी। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। उसी अंदाज में बोलना होगा जी। हाँ, क्योंकि हालांकि आसाम से हूँ, लेकिन बचपन से मम्मी पापा ने रिकॉर्ड LP होता था ना पहले, जो वो रखा था उन्होंने। काफी सारे जगजीत सिंह जी के, मेहदी हसन साहब के, गुलाम अली, बड़े गुलानी खां साहब, बड़े बेगम अख्तर, मतलब अलग अलग। तो उनका जो एक नशासा हुआ बचपन से, तो इसलिए खासकर मुझे गजल की तरफ ज्यादा एक लगाव है और बहुत ज्यादा मोहब्बत है उस जोन से। और हालांकि मैं फोक गाने के लिए जाना चाहता हूँ, रोमांटिक तो गाता हूँ बॉलीवुड। रोमांटिक आपके लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि आपको एक होता है ना, एक सिंगर को हम उसी तरीके से देखते हैं कि आप रोमांटिक गाते हैं, तो हमें लगता है कि पपॉन जो है वो बना है रोमांटिक, सूदिंग, इस तरीके के गानों के लिए। सूफी गानों के लिए शायद लोग आपको पहली पसंद ना समझे, लेकिन जब से मैंने वो गाना आपका MTV अनप्लग का सुना है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। शुक्रिया। वही होता है कि आप जितना सुनते हैं अलग अलग बचपन से ही, अगर तो उतना अलग अलग स्टाइल गा पाते हैं, वो आपके जहन में अगर घुसे अच्छी तरह से। लेकिन हाँ, सूफी भी गाता हूँ, बट ये आप जो जोन कह रहे हैं एक्चुअली ज्यादा गजल है, गजलों का है, शेर व शायरी का है। बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही पसंद है। तो बाकी तो आपके फेवरेट सिंगर्स, ऑल टाइम फेवरेट सिंगर्स कौन रहे हैं, किन्हें आप फॉलो करते हैं? बड़ा मुश्किल है कहना। किशोर कुमार तो होंगे एक मेरे लिए, मेरे हिसाब से। रफी साहब तो बहुत ही अलग ही लेवल के गाते हैं। किशोर दा इंस्टेंट लव था मेरा, कुछ था उनका एक कनेक्ट। और जगजीत सिंह जी, मेहदी हसन साहब, ये हमारे इधर हरिहरन जी, बहुत अभी तो मतलब इतने हैं, बट हाँ, आई थिंक जगजीत सिंह एंड क्या बोला मैंने, मेहदी हसन साहब एंड किशोर दा, दोज वर माय फेवरेट्स। अभी भी आप इनके गाने गुनगुनाते हैं? हाँ, गुनगुनाता हूँ। मैं दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ तो ये गाने निकल के आते हैं, किशोर दा के पुराने गाने और इस तरह के थोड़ा बहुत। क्योंकि हालांकि मैंने बचपन में एक्चुअली कभी गाने का सोचा नहीं था, प्लान नहीं था कि गाना गाऊंगा। पर शायद आपके पेरेंट्स तो फोक सिंगर ही रहे हैं। जी, आपके पेरेंट्स जो है, माता पिता तो फोक सिंगर हैं। जी हाँ, ज्यादातर उसके लिए जाने जाते थे। हालांकि उन्होंने शास्त्रीय संगीत भी, मम्मी तो शास्त्रीय संगीत उन्होंने उनसे सीखा, मैंने उनके गुरु से सीखा, अनिमेश दत्त जी से। लेकिन हाँ, ज्यादातर लोक संगीत के लिए जाने जाते हैं मेरे पिताजी। उनको आपने बिहू सुना होगा? जी मैंने सुना है। मैं क्योंकि म्यूजिक से मेरा काफी ज्यादा लगाव है, तो अच्छा, क्या इस नाम में सरगम में तो होगा ही नाम। तो मेरे पिताजी को असम में बिहू सम्राट बुलाते हैं। उन्होंने बिहू को पॉपुलर किया था उस जमाने में। अच्छा, ये मुझे बताया गया पपन कि आपके पास टाइम कम है, तो बस एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपका असली नाम शायद कुछ और है, तो ये पपन कहाँ से आया? निकनेम था आपका? हाँ जी, घर पे पापॉन बुलाते थे, पता नहीं क्यों एक्चुअली। तो एक्चुअली नाम था पॉन। एसएमईज में पॉन मींस प्रण होता ना, कि मैं प्रण करता हूँ, ये करूँगा। तो मेरी नानी को बहुत छोटा लगा, तो उन्होंने पा लगा दिया और बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया, लेकिन एक साउंड सा हो गया। और अभी भी मीनिंग ढूंढ रहा हूं जिंदगी में। मुझे लगता है हमारे जो भारतीय घरों में कुछ भी निकनेम रख देते हैं। वही पपलू कुछ भी। पपन, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट से जब आप बात करते हैं
तो ऐसा लगता है कि ये जो बातचीत है वो कभी ख़त्म ना हो। पर जैसे कि आपके पास भी समय की बहुत कमी है और मैं आपसे स्पेशली यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आगे भी आप TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि इस बातचीत को भी हम आगे जारी रखना चाहेंगे। और तमाम जो सवाल हैं वो भी मेरे पास हैं, काफ़ी सारी लिस्ट थी तो सवाल तो सारे नहीं पूछ पाऊँगी, लेकिन जाते जाते आपके फैंस के लिए मुझे कैसे पता ना चला 154 मिलियन व्यूज़ इसे मिल चुके हैं अभी तक यूट्यूब पे और बहुत बाप ज़्यादा रे, पसंद आपको वो कर भी रहे पता है, हैं। क्या जी, बात है, जी, आप तो बिल्कुल। मतलब अलग ही लेवल के हैं, सरगम है सच में। आप प्लीज़ नहीं सरगम, मेरे बहुत लिए अच्छा गा लगा, दें मैंने आज। भी उम्मीद नहीं किया जी, था कि आपसे कभी भेंट नहीं जी, हुई है, ना हमने जी, इंटरव्यू किया। जी, बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, दोबारा ज़रूर मिलेंगे, शुक्रिया, ऐसे शुक्रिया, ही। बिल्कुल, बिल्कुल रिक्वेस्ट है मेरी, ज़रूर आइएगा, क्योंकि दर्शकों के ज़रूर। सवाल और दर्शकों की फरमाइश को भी हम हमेशा ज़हन में रखते हैं, लेकिन जाने से पहले मुझे कैसे पता ना चला, प्लीज़ आप गा दें। अच्छा, थैंक यू। मैं देखता हूँ एक्चुअली गिटार लेके वो गाना बहुत दिनों से गाया जी, नहीं। कोई बात नहीं। ओके, मैं थोड़ा गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात एडजस्ट कर लीजिएगा कानों को। बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपसे बातचीत करते हुए और आपकी आवाज़ सुनते हुए समय कैसे कट गया पता ना चला। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पपन कि आप हमारे साथ जुड़े और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है उतनी खूबसूरत आपका दिल है और उतनी ही हम्बल और डाउन टू अर्थ आदमी भी आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करने के लिए पपन। थैंक यू सरगम, थैंक यू सर। ओके, तो आज आपके लिए हम लाए थे पपन के साथ खास बातचीत और इस तरीके के तमाम जो इंटरैक्टिव सेशंस हैं, लाइव चिट चैट्स हैं, वो आपके लिए हम लेते आएंगे आगे भी भविष्य में। लेकिन तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।